ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बड़ी रोचक बात सुनाई कि तुम बच्चे नई दुनिया के कारीगर हो, तुम बच्चे नई दुनिया बनाते हो याद की यात्रा से। जब आप याद करते हो, पवित्र बनते हो, तो दुनिया ही नई बन जाती है। और बाबा इस कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए आए हैं। ये रावण राज्य है। अब तुम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ जब आते हो तो बुद्धि में रहता है कि हम बाबा के पास आए हैं। यहाँ कोई देहधारी गुरु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। आप आते हो निराकाश बाबा के पास, जो आपको मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम्हें आंखें खोल के बैठना है, आंखें बंद करके नहीं बैठना है। आप श्री कृष्णपुरी में जाने की तैयारी कर रहे हो। बाबा ने कहा बहुत सारी बूढ़ी माताएं आती हैं, उनको भी बहुत प्यार से समझाओ कि श्री कृष्णपुरी में चलना है तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। उन्हें सत्संग में जाने की आदत पड़ी होती है, बहुत सारी सत्संग की बातें वो सुनती रहती हैं। तो उन बूढ़ी बूढ़ी माताओं को बाबा बहुत प्यार करते हैं कि अब श्री कृष्णपुरी में चलना है तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। साथ साथ बाबा ने कहा ये ज्ञान की बातें केवल सुननी ही नहीं, आपने इनको उगारना भी है, अपने अंदर धारण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अव्य विचारी याद में रहना है, एक की ही याद रहे, बुद्धि योग यहाँ वहाँ ना भटके। देहधारियों को याद करेंगे तो विक्रम बनते रहेंगे, बाबा को याद करेंगे विक्रम विनाश हो जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाबा को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। बाबा आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने। तुम बच्चों ने बाबा को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। क्वेश्चन है, तुम बच्चे बड़े से बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते जो सारी दुनिया ही नई बन जाती। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते। हमें खुशी है हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हो। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। वह जब याद करते हैं तो आंखें खोल कर नहीं बैठते, वो आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग को जो देखा हुआ होता है वो शिव के मंदिर में जाएंगे तो शिव को याद करेंगे। ऊपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद करके बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहीं भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। तुम जानते हो हम भले शिव बाबा को याद करते हैं, कोई श्री कृष्ण को याद करते हैं, कोई श्री राम जी को याद करते हैं, कोई अपने गुरु को याद करते हैं, गुरु का छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं, गीता का इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति में सब ऐसे हैं, घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु वो भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों तरफ चक्र लगाते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में। भक्ति मार्ग जब शुरू होता तो पहले एक की भक्ति की जाती,
उसे कहते अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अब तो इस समय तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी, अनेकों को याद करते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूजते रहते हैं, तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़ा ही है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धियों कहीं भटकता रहता है। यहाँ तुम बच्चों को आंखें बंद करके शिव बाबा को याद नहीं करना, आंखें बंद करके नहीं करना। जानते हो, बाबा बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वो आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे हो, अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुम्हें पता थोड़ा ही था कि वो कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, फिर साथ में ले जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते। यहाँ तुम्हें समझाया जाता, एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है। सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं समझ ना सके, उनके लिए मुख्य बात है, बूढ़ी माताओं के लिए मुख्य बात है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमें बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को ऐसे से तोतली भाषा में बैठ के समझाना है। ये तो हर एक आत्मा का हक है बाबा से वर्षा लेने का। मौत सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो नई बनती है, नई सो पुरानी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। ये लड़ाई जो लगती है फिर 5 वर्ष के बाद लगेगी। ये बातें बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके, फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हें समझाना। उनके लिए एक ही अक्षर काफी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाती हो। आत्मा या सुख दुख का पार्ट बजाती। मूल बात बाबा कहते, मुझे याद करो, सुखधाम को याद करो। 5 सेकंड सुखधाम में चलेंगे। सत्युगी राज्य, हर चेहरे पर मुस्कुराहट है। सतो प्रधान प्रकृति है। नर श्री नारायण है, नारी श्री लक्ष्मी। बाबा कहते हैं आप सुखधाम जाने की तैयारी करो। बाबा को याद करने से पाप कट जाएंगे, फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़ियाएं तो हिरी हुई हैं, सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं, उनको फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती, कथा नहीं सुनाई जाती। स्कूलों में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनाई जाती। भक्ति में तुमने ढेर कथाएं सुनी, भटकते रहे, ढूंढते रहे। अब बाबा कहते मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं, चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो, परंतु उनकी भावना रहती। अब तुम समझते हो, तीर्थ यात्रा करना, भगवान को ढूंढते रहना, भक्ति में बहुत किया, अब भक्ति का फल प्राप्त हो रहा है। अनेक बार ये चक्र लगाया, 84 का चक्र लगाया। सतयुग त्रेता में कोई यात्रा नहीं होती, वहां कोई मंदिर नहीं होता। ये यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में होती, ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ होता नहीं। उनको कहा जाता भक्ति। ज्ञान देने वाला एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। ज्ञान से सदगति होती है, सदगति दाता एक बाप है। शिव बाबा को कोई भी श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं, ये तो बड़ाई करते हैं। उनको कहते हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए, हमें आकर पावन बनाओ। भक्ति की दुबन में फंस गए, फंसकर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना की दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते, किसी को पता नहीं। तब कहते बाबा आप निकालो। बाबा को भी ड्रामानुसार आना होता। बाबा कहते मैं बंधाई मानूं इस सबको दुबन से निकालने के लिए।
इसे कहते कुंभी पाक नरक, रौरव नरक भी कहते हैं। ये बाबा समझाते, उनको पता थोड़ा ही पड़ता। तुम बाबा को देखो कैसा निमंत्रण देते हो। बाबा कहते अपना निमंत्रण देखो, मेरे को कहाँ बुलाया। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी पे दिया जाता। तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया, रावण की पुरानी दुनिया में आओ। हम गले तक फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के कोई निकाल नहीं सकता। कोई दुबन में फंसा है, गले तक फंसा हुआ है, बाबा के सिवाय कोई निकाल नहीं सकता। कहते दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, ये रावण का देश है, सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई, इसलिए पुकारते हैं आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं। ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं, ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इसमें तुम फंस पड़े हो। फिर ये निमंत्रण दिया, बाबा आकर कुंभी पाक नरक से निकालो। बाबा आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे, टाइम पास होता, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाबा तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। बाबा आकर श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कई तो ठक्का सुनकर हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई, बेचारी कुछ भी समझ ना सके, जैसे तीर्थों पे जाते हैं तो एक दो को देख के तैयार हो जाते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम सब उतरती कला में आते गए, अब हमें भक्ति का फल मिल रहा है। बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी है, जो तुम पति दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। बाबा बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए कह रहा है कि मेरी बच्चियां हैं, इन्हें कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाओ। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती हैं, स्वर्ग में आ जाएंगी। ये फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता। ऊंचते ऊंच फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ जाता। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर राजधानी में नंबरवार होते हैं। स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे, वो है निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देखकर बुढ़िया आदि भी सब हाथ उठा देती हैं, समझती कुछ नहीं है। आप कहते हो हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी उठा लेती हैं। फिर भी बाबा के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगी, परंतु सब ऐसे थोड़े ही बनेंगे, प्रजा भी तो बनेगी। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, तो बाबा गरीबों को देखकर खुश होते हैं। भले कितने भी बड़े से बड़े साहूकार पद्मपति हैं, उनसे भी वो ऊंच पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। ये भी अच्छा है। बुढ़िया जब आती हैं तो बाबा को खुशी होती है, फिर भी श्री कृष्णपुरी में जाएंगी। यह रावणपुरी, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ा ही अंदर आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेगी। जैसे पोप दीदार कराते हैं, खिड़की से लाखों लोग इकट्ठे होते हैं दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो एक बाप है जो तुम्हें आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते। वहां ये 5 भूत नहीं होंगे, सतयुग में होंगे तो 5 भूत नहीं होंगे। 5 तत्व सतो प्रधान बन जाते, तुम्हारे गुलाम बन जाते। कभी भी ऐसे गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व कायदे अनुसार चलते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती। अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकाल देना है। ऐसे नया मकान बनाते तो पुराने से बुद्धि हट जाती, बुद्धि नए में चली जाती। ये फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले। हम बहुत अच्छे, तुम इस समय बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। जानते हो हम इस शरीर को छोड़ जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे, तो ऐसे बेहद बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए
पुरुषार्थ कर रहे हो, ये रावण की राजधानी स्थापन होनी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक तरफ रावण की राजधानी चल रही है और आप राम राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हो। हमने स्वर्ग अनेक बार बनाया, राजाई ली फिर गवाई, ये भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने ऐसा बनाया। बाबा को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती हैं, कुदरती आपदाएं, मिसाइल्स आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने स्थापना की, बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया, अनेक बार गवाया। ये बुद्धि में चलता रहे तो एक दो को ये बातें सुनाएं। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना, व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं गवाना। बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर बहुत उगारना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या क्या सुनाया, अकेले में बैठ के सोचो, आज मेरे बाबा ने मुझे क्या क्या सुनाया। पूरी मुरली सुनी, उसके बाद बैठ के लिखो, देखते हैं कितना याद रहता है, कौन कौन सी बात याद रही। और जिस बात को आप रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। बाबा हथेली पर बहिश्त लेकर आए हैं, पवित्र बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी बहुत छोटा पाएंगे। स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाबा रास्ता बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाबा जो सुनाते हैं अच्छी रीति सुनकर फिर उगारना है। दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना, बाबा की याद में आंखें खोल कर बैठना है, बंद करके नहीं बैठना। श्री कृष्ण की राजधानी में जाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। बाबा जो सुनाते हैं अच्छी रीति सुनकर उगारना है, दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना, बाबा की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। वरदान है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा। लेकिन जहां झमेला हो वहां मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उड़ती कला से झमेलों के पहाड़ के ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। आप और ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। कई सोचते हैं बाबा के बनने अब कोई विघन ना आए, कोई कष्ट ना आए। बाबा कहते हैं तो विघन है ये आने हैं, झमेले हैं ये भी आने ही हैं। इनके होते हुए आप ऊंची स्थिति से इसे पार कर लो और मिलन मेले में रहो। कई बच्चे सोचते हैं ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा। लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारा कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। स्लोगन है, बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी हैं। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, एक की लगन में मगन, मैं झमेला मुक्त आत्मा हूं। जिसने एक शिव बाबा से मिलन किया, एक को अपना संसार बनाया।
वो झमेलों की दुनिया में रहते भी झमेला मुक्त है। झमेले कितने ही आए, अपने मन बुद्धि को किनारे कर लेना है। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर परमात्म मिलन की मोज में रहो। परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। इसमें सब झमेले समाप्त। मैं झमेला मुक्त आत्मा, परमात्म मिलन के आनंद में हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ग्रस्त में रहने वाले भाई बहनें ध्यान दें, आपको सतर्क करने के लिए एक बहुत विशेष वीडियो तैयार की गई है। इसे जरूर सुनें और सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।